आदाब मेरे भाइयों। ये एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ जो बंडी संजय साहब की जो यात्रा भारत हिंदू हिंदू एकता यात्रा जो करीमनगर में हुई थी उसके बारे में मैं एक जवाब की शक्ल में ये वीडियो बना रहा हूँ। इसे गौर से सुनिए। बंडी संजय साहब करीमनगर में एक यात्रा निकाले जिसका नाम था हिंदू एकता यात्रा, जिसको कंपनी करे हिमंता बिस्वास, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। तो मैं पूछना चाहता हूं बंडी संजय साहब से कि आप किस बुनियाद पे एकता यात्रा निकालने की कोशिश किए हैं, हिंदू एकता यात्रा, जबकि हिंदू मज़हब में कई कैस्टों में बटा हुआ है। लोअर कैस्ट, अपर कैस्ट, हजाम, धोबी, यानी कि हर किस्म का आदमी इसमें कैस्टों में बटा हुआ है। और ये कैस्ट जो लोअर कैस्ट के लोग हैं उनको जो है ना कि ये इजाज़त नहीं है कि जो है ना अपर कैस्ट की बाउली से या बोरवेल से वो पानी ले सकें, उनको इजाज़त नहीं है, अछूत माना जाता है। और इनको जो है ना टेम्पल्स में, मंदिरों में इजाज़त नहीं है, ना ये मंदिरों में जा सकते हैं, ना पूजा कर सकते हैं, ना पूजा करवा सकते हैं। उसी तरह और गरीब लोग हैं, वो लोग जो है ना अगर अपर कैस्ट के लोग में लोअर कैस्ट का आदमी अगर घर पे जा रहा तो काफ़ी दूर उसको जो है ना चप्पल छोड़ के आना पड़ेगा, या नहीं तो घर के बाहर चप्पल या जूतों को छोड़ के आना पड़ेगा। इस तरीके की कई चीज़ों में आपके पास डिफरेंस है। तो इस बुनियाद पे आप हिंदू को आप कैसा एकता यानी कि यूनाइट कर सकेंगे, जबकि आप में कई कैस्ट और सब कैस्ट बने हुए हैं और एक कैस्ट दूसरे कास्ट का यानी कि शादी वगैरह या किसी भी किस्म के रिचुअल्स कंडक्ट नहीं कर सकते। ये हाल है हमारा 25 साल के आत्मनिर्भर भारत होने के बाद, आज़ादी के बाद, ये आज का हाल है हिंदुस्तान में। तो इस ऐसे मौके पे बंडी संजय साहब हिंदू एकता यात्रा कैसा कामयाब कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जबकि जो है ना हिंदुस्तान की आबादी 80 से 85% हिंदू से भरी हुई है, तो 80-85% जब हिंदू हैं तो एकता की क्या ज़रूरत है, जबकि माइनॉरिटीज़ हार्डली 10 से 15% माइनॉरिटीज़ है, तो फिर इसमें एकता की ज़रूरत क्या पड़ी। तो ये एक अफसोसनाक चीज़ है और सोचने की बात है। और करीमनगर में बंडी संजय साहब ने कहा कि हिंदुत्व एक जो है ना ग्लू, गम के जैसा है। मैं कहता हूँ ये गम नहीं, एसिड है, जो मोहब्बत और जो इत्तेहाद है आपस में एक दूसरे का, उसको काटती है और जलाती है। और मुझे लगता है कि पंडित संजय साहब को खुद नहीं मालूम कि हिंदू मज़हब के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, या तो हिमंता बिस्वास साहब को है। सिर्फ ये लोग हिंदुत्व में बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं, क्योंकि वो तोड़ फोड़ने का काम करती है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे हिमंता बिस्वास साहब हिंदुइज़्म को पहले समझें, और बंडी संजय साहब हिंदुइज़्म को समझें। हिंदुइज़्म जो है ना, ये हिंदुत्व जो लफ्ज़ है ये अगेंस्ट हिंदुइज़्म है, अगेंस्ट सनातन धर्म है, और अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और अगेंस्ट नेशन है। इन दोनों के बीच में, हिंदुत्व और हिंदुइज़्म या सनातन धर्म के बीच में किसी किस्म का तालमेल या उसमें कोरिलेशन नहीं है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। द टर्म हिंदुत्व जो टूल है, इसको जो है ना सिर्फ बीजेपी इस्तेमाल कर रही है अपनी पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, जबकि ये हिंदुत्व जो टर्म आया है ये हार्डली 100 साल नीचे इसका ईजाद हुआ था। आप सबको मालूम है कौन ईजाद किया, कैसे ईजाद हुआ, किस वजह से ईजाद किया गया, जबकि हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री है। हिंदुत्व जो टर्म है, मैं फिर एक बार बता दूं कि हिंदुत्व हिंदुइज़्म नहीं है। हिंदुत्व ये डिवाइड करती है नेशन को, नफ़रत फैलाती है आपस में शहरियों को। बंडी संजय साहब और हिमंता बिस्वास साहब ये नहीं मालूम कि हाल ही में कर्नाटक इलेक्शन हुए जिसमें बीजेपी की बहुत बुरी हार हुई थी। उसकी वजह सिर्फ ये है कि नफ़रत फैलाना, आजकल सिटीज़न जो है ना नफ़रत को पसंद नहीं कर रहे हैं।
ये लोग जो है ना भाईचारा, इत्तेहाद और तरक्की पसंद कर रहे हैं और वोट उसी के बुनियाद पे वोट दिया जा रहा है। ये सिग्नल कर्नाटक इलेक्शन से साफ साफ जो है ना पूरे हिंदुस्तान को कर्नाटक वालों ने बता दिया कि तरक्की के बुनियाद पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट के बुनियाद पर लड़ा जाएगा, या इश्यूज पॉवर्टी है, करप्शन है, इन चीज़ों पे लड़ा जाएगा, ना कि इनको जो है ना मजहबी तौर पे उन्हें तकसीम करने के लिए या आपस में शहरियों को तकसीम करने के लिए या अपने इलाक़ों को तकसीम करने के लिए इस पर लड़ा नहीं जाएगा और पब्लिक इस पर वोट भी नहीं देंगी। ये साफ साफ कर्नाटक वालों ने कह दिया। अब जैसे बंडी संजय साहब और हमारे हिमंता बिस्वा साहब मानते हैं अपने हीरोज़ को, अपने आइडियल्स को, अपने जो कायदीन हैं वो समझते हैं कि हिंदुत्व ही जो है ना हिंदुइज़्म है। बिल्कुल गलत, ये गुमराह कर रहे हैं। ये जो ना हिंदू लोगों को जो है ना बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। हिंदुत्व बल्कि हिंदुत्व हिंदुइज़्म के बरखिलाफ है, एकदम अगेंस्ट है, क्योंकि हिंदुइज़्म सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखती है। सनातन धर्म का प्रिंसिपल ये है कि रिलीजियस हार्मनी, आपस में इत्तेहाद, एग्रेशन नहीं है, नॉन वायलेंस है, ह्यूमनिज्म है, कर्मा, यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, धर्मा, आत्मा एंड रियलिटी जैसे चीज़ों की बुनियाद पर रखा गया है। और ये वो चीज़ें हैं जिसका महात्मा गांधी जी इसके ज़रिए और कांग्रेस पार्टी जो है ना अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा और हिंदुस्तान का आज़ादी भी दिलाया, बग़ैर किसी खून खराबे के, बग़ैर किसी नुकसान के, जानी नुकसान के। हिंदुइज़्म ये भी मानती है कि वासुधैव कुटुंबकम, यानी कि सारी दुनिया एक फैमिली है। बट हमारे जो हिंदुत्व के जो लोग हैं वो इसको नहीं मानते। ये समझते हैं कि यहाँ के मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख हिंदुस्तान के नहीं हैं, ये हिंदुस्तान की फैमिली नहीं मानती। जबकि हिंदू धर्म कहता है वासुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया एक ही फैमिली है। लेकिन हिंदुस्तान के जो हिंदुत्व को मानने वाले हैं वो ये नहीं मानते कि यहाँ के मुसलमान उसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बहुत बड़े स्कॉलर भी है, ऋषि है, मुनि है, थिंकर है, फिलासफ़र है। वो समझाएं अपने फॉलोअर्स को, वो बताएं अपने फॉलोअर्स के कि हम सब एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं और हिंदुस्तान के जितने सिटीजन्स हैं सब एक ही है। आपने मोदी जी ने, क्योंकि G20 हमको मिला गया, प्रेसिडेंटशिप हमारे हाथ में है, आपने कहा कि एक वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, क्या ये जो स्लोगन आप दिया है G20 समिट के लिए, ये सिर्फ क्या महदूद है G20 के लिए या हिंदुस्तानियों के लिए भी अप्लाई होता है, एप्लीकेबल है? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस बात पर बोला जा रहा है लेकिन इसको अमल नहीं किया जा रहा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर आपका नारा है, लेकिन हिंदुस्तान के अक़लियतों के लिए ये लगता है कि जो ना ये सूटेबल नहीं है आपके हिसाब से। इंडिया इज़ फेमस फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये आपको जानना चाहिए। हिंदुइज़्म जो धर्म है वो वेदास, पुराणास, रामायणा, भगवद गीता, महाभारत जैसे चीज़ों पे, उसके प्रिंसिपल्स पे चलता है। जबकि हिंदुत्व तोड़ फोड़, नफरत, दंगा इस पर कायम किया गया है। मैं अब बीजेपी वालों से सवाल करता हूँ, बल्कि चैलेंज भी करता हूँ बंडी संजय साहब को, आप अगर वाकई हिंदुस्तान को एक बनाना चाहते हैं और जो है ना जितने पहले आप जो है ना ये हिंदुस्तान के कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करें। अगर आपकी नीयत अगर सही है तो ये हिंदुइज़्म में जितने कैस्ट है, जैसा कि हमारे पास लोअर कैस्ट है, अपर कैस्ट है, दलित है, SC है, ST है, BC है, OBC है, इनको जो है ना बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है, अछूत माना जाता है। ये लोग कोई बौली से, बड़े कैस्ट के लोगों की बौली में जाके पानी नहीं ले सकते, पी नहीं सकते, घर के पास चप्पल से आ नहीं सकते, और ना तो
ये लोग बड़े अपर कास्ट के लोग जहाँ पे मंदिर में जाके पूजा करते हैं, उसी मंदिर में ये लोग जाके पूजा नहीं कर सकते। तो इतनी नाइंसाफ़ी होने के बाद आप कैसा जो है ना भारत हिंदू एकता यात्रा कर सकते हैं और इसमें कामयाब हो सकते हैं, जबकि आप में खुद हिंदुइज्म में खुद इतने कैस्ट और सब कैस्ट बने हुए हैं। इसके बुनियाद पे आप कैसा वो कर सकते हैं? अगर आप वाकई सच्चे दिल से और करना चाह रहे हैं, एक बनाना चाह रहे हैं, तो पहले ये कैस्ट सिस्टम को ख़त्म करें। चाहे वो SC रहो, ST रहो, BC रहो, OBC रहो, सब ब्राह्मण रहो, रेड्डी रहो या कोई भी रहो, सब बराबर है, सब बराबर है। सबको बराबर का हक है, सबको जीने का हक है, काम करने का हक है, बोलने का हक है, रहने का हक है, बसर करने का हक है। हर चीज़ का सबको मसावी हक दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो अम्बेडकर जी ने बनाया था, लिखा था। तो इसके तहत आप जो है ना पहले सबको इक्वालिटी आप करें, सबको जो उनके बराबर के हुकूक पहुँचाएँ, और ये जितने दलित हैं उनको भी हक दें कि वो लोग वेदास भी पढ़ें, रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, वेदास पढ़ें, और पूजा मंदिर में पूजा भी करने का हक मिलना चाहिए। क्यों एक ही तबके के लोग, एक ही कास्ट के लोग पूजा करते हैं, बाकी लोग क्या इंसान नहीं हैं? तो इनको भी अगर आप वाकई अगर चाहते हैं, मसावियत चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, अगर आप हिंदू को पूरों को एक करना चाहते हैं, तो इन सब को जो ना बराबर के हुकूक देना चाहिए। क्या ये लोग हिंदू नहीं हैं? तो आप इसको पहले ये ठीक करिए, फिर उसके बाद में आप जो है ना हिंदू एकता यात्रा की सोचिए, जब ही आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जब भी आप कामयाब भी हो सकते हैं, अगर नहीं, अगर आप इस तरीके की कोई कोशिश ना करें, तो आप याद रखिए बंडी संजय साहब और मैं बीजेपी वाले RSS वालों को कहता हूँ कि देर नहीं लगती। जितने दलित पिछड़े लोग हैं, ये लोग जो है ना मुसलमान बन जाएंगे। इसको कोई ज़बरदस्ती पैसा या मजबूर करने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप चेंज हो जाएंगे। क्योंकि इस्लाम में सैयद हो या शेख हो या पठान हो, मुग़ल हो या अरब हो, सबको बराबर के हुकूक हैं, बराबर की इज़्ज़त है, बराबर की अहमियत है। ये कोई भी तबके का आदमी मस्जिद में जा सकता, नमाज़ पढ़ सकता, पढ़ा भी सकता है। और जब नमाज के लिए ठहरते हैं तो वहाँ पे सबके बराबर एक ही लाइन में, चाहे वो किसी भी तबके का आदमी हो, सब एक ही लाइन में ठहर सकते हैं। ये इस्लाम में मसावियत का दर्जा दिया गया है, हर इंसान बराबर का है, सब अल्लाह के बंदे ही हैं, इसलिए सबको बराबर के हुकूक है। चाहे वो बादशाह हो या गुलाम हो, एक दूसरे को आजू बाजू ठहर सकते हैं। या कोई गरीब हो या अमीर हो, काला हो या गोरा हो, लंबा हो या छोटा हो, सबको बराबर का हुकूक दिया गया। अगर आप ये कैस्ट सिस्टम बदला ना करेंगे तो इसमें बदलने में देर नहीं है, आपको फिर बाद में अफसोस भी करना पड़ेगा। जय हिंद।